हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज संडे स्पेशल में कुछ लेके आया हूँ आपके लिए वैकेंसीज। पहली वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। सीएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में वैकेंसी आ रखी है। तो पहली प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करूँ तो इसमें मास्टर डिग्री मांगा है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी के साथ। उसी में प्रोजेक्ट एसोसिएट दूसरा जो पोस्ट कोड है उसमें मास्टर डिग्री आपके पास या तो बायोटेक्नोलॉजी से होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या एमएससी वगैरह स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी में लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इसमें अगर बात करूँ स्टाइपेंड की तो 35,000 31,000 आपको मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वो वैकेंसीज आपके लिए पास लेके आऊँ जो आप अभी घर पे हैं, आपको कहीं जाना जाना ना पड़े, क्योंकि कोविड के देखते हुए पैंडेमिक ज़्यादा सीरियस केसेस होने लगे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी लिखा है कि आप अगर इसको अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, ऑन द बेस ऑफ द ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आप घर पे बैठे भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। ये है वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो देहरादून की बात करूँ, इसमें भी क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू होना है आपका। तो इसमें आप देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है और कितनी स्टाइपेंड्स है। तो पहले बात करूँ इस प्रोजेक्ट में, जो पहला आपका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का है। इसमें दो पोजीशंस है। क्वालिफिकेशंस मांगी है डॉक्टर डिग्री आपके पास इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री या बायोडाइवर्सिटी से होनी चाहिए। और ये 50 मंथ का प्रोजेक्ट होगा और इसमें स्टाइपेंड आपको 56,000 मिलेगी। दूसरी अगर बात करूँ इसी प्रोजेक्ट में, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है। एमएससी आपके पास या तो वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी या जीआईएस होना चाहिए। तीसरी बात करूँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसमें चार पोजीशन, इसमें एमएससी जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल साइंस या जीआईएस। आगे नीचे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट के आठ आठ पोजीशंस हैं, जिसमें एमएससी आपके पास या तो वाइल्ड लाइफ से होनी चाहिए, जूलॉजी से होनी चाहिए, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और अगर आपने ऐसे थीसिस वगैरह करी है तो आपको उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सपीरियंस इसमें तो कहीं ना कहीं काउंट होता है। तो 31,000 दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन होगा बाई 26 अप्रैल 2021। आप इनको आपको ईमेल भी करनी है। और ऑनलाइन इंटरव्यू जो एग्ज़ाम होना है वो 3 और 4 मई को से स्टार्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। इसके नीचे फॉर्म भी है, उस फॉर्म भी फिल करके ना ऑनलाइन मेल कर सकते हैं। थर्ड वैकेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर स्टार्ट ओपनिंग डेट तो 15 अप्रैल है और क्लोजिंग डेट है 14 मई। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर्स की, साइंटिफिक ऑफिसर्स की, किसमें क्या ग्रेड पे है और कितनी क्या क्वालिफिकेशन है इसमें देखते हैं। तो साइंटिफिक ऑफिसर ई की बात करूँ तो वो जो इसमें है पीएचडी या तो मेटलरी इंजीनियरिंग के साथ होनी चाहिए, बीटेक होना चाहिए, या एमएससी अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस के साथ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो आपका पर्टिकुलर इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा, तो आप ऐसे एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर ही इसमें बीटेक वालों के लिए है। अब हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करूं साइंटिफिक ऑफिसर डी की, तो इसमें आपके पास अगर पीएचडी फिजिक्स के साथ है या मास्टर ऑफ साइंस क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ बेसिकली केमिस्ट्री के बच्चों के लिए। तो केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, जैसे टेक्निकल ऑफिसर में मेट्रोलॉजी वाले बच्चे हो गए, है ना। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो टेक्निकल ऑफिसर की अगर, तो इसमें कितना है, बीएससी आपकी या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए विद मैथ्स या फिजिक्स के साथ। तो क्या कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिनकी बीएससी होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे फिजिक्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ टेक्निकल ऑफिसर की। और अमाउंट भी इसकी ग्रेड पे 10 है तो 56,000 अराउंड होगा। तो आप इसे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद। तो इसमें बात करूँ साइंटिफिक ऑफिसर की, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, ब्लैक स्मिथ और लैब अटेंडेंट। तो अगर बात करता हूँ टेक्निकल साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है आपके पास, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, या एनालिटिकल केमिस्ट्री या किसी के एग्रोकेमिकल्स का बच्चा है वो भी इसे अप्लाई कर सकता है। पर अगर बेसिकली उसके पास एक्सपीरियंस होगा पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन तो उसको प्रेफरेंस मिल सकती है। आगे बात करूँ, अगर आपके पास पीएचडी है तो आप तो आपको डिजरेबल क्वालिफिकेशन हो जाएगी, है ना, केमिस्ट्री में। तो आप इसको देख सकते हैं। और तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ऐसी। लैब अटेंडेंट में भी 12th साइंस वाले बच्चों के लिए है, पर टेक्निकल ऑफिसर काफ़ी जो भी एमएससी और पीएचडी के बच्चे होंगे तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये काफ़ी अच्छी पोस्टेज आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में।
तो इसमें काफ़ी आरए की रिसर्च प्रोजेक्ट्स की वैकेंसी है। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात करूँ, अगर आपके पीएचडी फिजिक्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट पीएचडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, किसी से भी रिलेटेड फील्ड आपको मिलता जुलता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इनके ग्रेड पे भी, सैलरी भी और प्रोजेक्ट भी 3-3 साल के लिए, तो ये काफ़ी अच्छे हैं जो प्रोजेक्ट्स की जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगला पीएचडी फिजिक्स, उसके बाद आप देखिए क्रायोजेनिक, फूड मटेरियल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, साइंस मटेरियल साइंस, साइंस केमिकल साइंस, केमिकल साइंस मेटलर्जी, तो काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं बात करूँ, अगर केमिस्ट्री वाले बच्चे, तो पीएचडी केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के साथ भी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छे इसमें रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज हैं। इसको आप डिटेल में देखिए, और मैं आपको तब भी एक बार दिखा देता हूँ। उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स के काफ़ी बम्पर वैकेंसी एक तरीके से। पीएचडी केमिस्ट्री, है ना, ये डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट्स है इनका। तो ये तो 2023 में बाकायदा ये प्रोजेक्ट है ड्यूरेशन का। तो आप ये देख सकते हैं लास्ट डेट इसकी कब है, 10 मई है। तो अभी आपका अच्छा खासा टाइम है, और आरए की भी अच्छी खासी ये दे रहे हैं। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1 था उसकी 47,000 है, और कंटीजेंसी अलग मिलेगी आपको RA2 की 49,000, और रिसर्च 3 का अगर आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो आपको 54,000 है विद दी कंटीजेंसी। तो ये प्रोजेक्ट्स अगर आप जैसे इंटरेस्टेड हैं तो ये इसके एक्सपीरियंस आपके काउंट करके आगे के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं इंस्टीट्यूट्स में या सीएसआर की लेबोरेटरीज में, वहाँ पे आपकी मदद कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट रुड़की की बात करता हूँ। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आ सकती है। देखो इसमें भी साफ साफ लिखा है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये अप्रैल 12 से मई तक, 11 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जूनियर टेक्निकल ऑफिसर को, सुपरिटेंडेंट फार्मेसी, जूनियर लैब ग्रुप, तो काफ़ी सही पोस्टेज हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, जिनकी एमएससी मान लो इलेक्ट्रॉनिक के साथ है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो वो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें लैब वाली पोस्ट होगी, उसमें भी जैसे बीएससी के जो बच्चे इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड से काफ़ी ठीक वैकेंसीज हैं ये। अगली बढ़ते हैं, ये है पन्नगर यूनिवर्सिटी में। तो ये एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी। तो यहाँ पे 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, 25,000 है। बस आपको एमएससी केमिस्ट्री या एग्रीकेमिकल्स होनी चाहिए।